हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एक्सेल हिंदी। सो इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन को स्टडी करेंगे जिसका नाम है सम इफ। सम के बारे में तो सबको पता होगा। सम सिर्फ जो है कि हमारे रोज या कॉलम्स में जितनी वैल्यूज हैं उसको ऐड अप करता है। तो ये मैंने एक डमी डेटा सेट बनाया है जिसमें ईयर है 2019 एंड 2020, मंथ्स है, शू के ब्रांड्स है मतलब साइजेस है, और टाइप्स ऑफ शूज है अलोंग विद द कलर, क्वांटिटी एंड टोटल सेल्स। मतलब इसमें कितने कौन से ईयर में कौन से ब्रांड की कितनी शूज बिकी है, कौन से टाइप की, कौन से कलर की, ये दिखाया गया है। और ये जो है कि एक पर्टिकुलर रिटेल शॉप की टर्म स्टोरी है, और या मैं बोल सकता हूँ ये रिटेल शॉप के हिसाब से मैंने लिखा है ये वाला ये डेटा सेट। अभी क्या है कि सम इफ क्या करता है, तो सम जैसे सम फंक्शन है हमारा ऐड करता है वैल्यूज ऑफ रोज और वैल्यूज ऑफ कॉलम को, सम भी ऐड ही करता है। बट सम इफ मतलब इसमें जो इफ क्राइटेरिया ये क्या करता है कि आपके सम को थोड़ा और एडवांस करता है। मतलब कि जैसे कि हमको इसको पूरा सम नहीं करना है, मुझे कुछ पर्टिकुलर चीजों का ही सम करना है, कुछ क्राइटेरिया मैं देता हूं कि मुझे टोटल कॉलम्स की सेल नहीं करने, मतलब एडिशन नहीं करना है कितना सेल हुआ टोटल, या फिर कितना क्वांटिटी बिका हर एक शूज का। मुझे बस इससे फिल्टर आउट करना है। मुझे ये फिल्टर करना है कि इसमें से कितने ब्लैक शूज बिके, ग्रीन शूज बिके, वाइट शूज बिके, वो मेरे को फिल्टर करना, मेरे को सिर्फ उसका सम चाहिए। ये एक सिंगल क्राइटेरिया। तो मैंने क्वेश्चन भी लिख दिया है कि हाउ मेनी ब्लैक शूज वेयर बॉट, कि काले और ब्लैक शूज कितने सेल हुए हैं, इसमें क्वांटिटी हमको फाइंड आउट करना है फॉर ओनली द ब्लैक शूज। तो ये एक क्राइटेरिया है ब्लैक शूज। हम लोग देखेंगे मल्टीपल क्राइटेरिया कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मुझे ब्लैक शूज भी करना है अलॉन्ग विथ मैं ऐसा बोलूं कि मुझे ब्लैक स्नीकर्स करना है या वाइट स्नीकर्स करना है, उसका मेरे को समझे। वो दो क्राइटेरिया हो जाएगा क्योंकि उसमें मैं स्नीकर्स और कलर दोनों को इन्वॉल्व कर रहा हूँ। तो दो या तीन या मल्टीपल क्राइटेरियाज के लिए हम फंक्शंस आगे की वीडियोस में देखेंगे। बट सिंपल सम इफ का काम है कि कोई एक क्राइटेरिया, इसमें हमेशा याद रखना कि एक क्राइटेरिया यूज होता है। इसमें क्राइटेरिया एक क्या है, इसमें सिर्फ हम कलर के हिसाब से फिल्टर आउट कर रहे हैं कि मुझे वही क्वांटिटी, उतनी ही क्वांटिटी का एडिशन चाहिए जहां पे कलर ऑफ शूज आर ब्लैक, मुझे बस उतना ही चाहिए। तो उसके लिए एक ये फॉर्मूला है हमारे पास सम इफ का। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रेंज निकालते हैं। रेंज क्या होता है, रेंज होता है कि मुझे क्या, कहाँ, कौन से लिस्ट से क्राइटेरिया सेट करना है। तो यहाँ पे क्राइटेरिया मेरा क्या है, कलर। तो ये मेरा हो जाएगा रेंज, ये वाला F1 टू F17। क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, इस टोटल लिस्ट्स में ये जो रेंज ऑफ लिस्ट है, या मैं बोल सकता हूँ ये जो लिस्ट है, इसमें से मुझे ब्लैक निकालना है। तो ये मैंने ब्लैक निकाल लिया, और उसके हिसाब से मैंने सम रेंज यानी क्वांटिटी, यहाँ पे सम रेंज यानी जिस जो हमको कंटिन्यूअस फीचर, ये जो वैसे कॉलम जिस जहाँ का मुझे एक्चुअल सम चाहिए उसका मैंने फिल्टर आउट कर लिया। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू साइन, और फिर मैंने डाला SUM, ऑप्शन आ जाएगा सम इफ को क्लिक करेंगे और यहाँ पे FX वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जनरली ज़रूरी नहीं, आप यहाँ पे भी कर सकते हो, बट ये एक्चुअली आपको थोड़ा सा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कराता है। मैं इसको यहाँ पे नहीं कर लेता हूँ। अब ये रेंज चाहिए मुझे, रेंज में क्या करूँगा, ये रेंज यानी क्राइटेरिया का लिस्ट। सिंपल, आप अगर एक सिंपल वर्ड में रेंज मतलब समझो तो रेंज मतलब क्राइटेरिया का लिस्ट। तो ये है क्राइटेरिया का लिस्ट F1 टू F17। अब क्राइटेरिया क्या होगा, तो क्राइटेरिया हमारा होगा कि उस लिस्ट में से किससे फिल्टर करना है, तो उससे हमको ब्लैक फिल्टर करना है। ये मैंने ब्लैक फिल्टर कर लिया। और सम रेंज क्या है
कि कहाँ से मुझे सम करना है, कौन से कॉलम का मुझे सम चाहिए। तो ये आ गया सम रेंज, ये हो गया हमारा काम। ये 67 दिखा रहा है, अभी मैं इसको ओके करूंगा तो ये आ गया 67। अगर आप देखेंगे ब्लैक, ये जैसे ये ब्लैक है विच इज 24, फिर ब्लैक आ रहा है 21, तो 24 और 21 इज 45, और फिर ये ब्लैक आ रहा है 22 विच इज 45 प्लस 22 67, तो ये आपको दे रहा है। तो ये सेम कर रहा है, ये सम ही कर रहा है, बट ये एक क्राइटेरिया के हिसाब से सम कर रहा है। तो आई होप सम इफ फंक्शन आपको क्लियर हुआ। सम इफ फंक्शन हमारे यूजेस में आता है, जैसे हमें नॉर्मल पाइवट टेबल यूज नहीं करना है, मुझे बस एक बेसिक एक एक डायमेंशन क्रिएट आउट करना है, मतलब एक एक कैलकुलेशन क्रिएट आउट करना है एक पूरे टेबल से, तो ये काफ़ी हैंडी काम करता है। आप डायरेक्ट सम इफ लिखेंगे और आपको क्या क्या चाहिए आपको उस हिसाब से पता हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आई प्रॉपरली अच्छे से, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल विद द अदर्स। थैंक यू।